कल मैं इलाहाबाद गया था, प्रयागराज। मैं कल प्रयागराज गया था, वहां बड़ी संख्या में छात्र नौजवान हमें मिले और यहां भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। याद रखना, परीक्षा जब आगे आने वाले समय में होगी तो एक सवाल और पूछा जा सकता है आपसे कि अपने बाबा मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर का नाम बता दो। ये परीक्षा में सवाल आ सकता है, याद रखना तुम लोग। अगर ये परीक्षा में सवाल आ गया तो जवाब तो जानते हो। बताओ, उत्तर प्रदेश से सांड को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? हम आपको भरोसा दिला के जा रहे नौजवान साथियों, ये जो सरकार में बैठे लोग कह रहे गर्मी निकाल देंगे, समय समय पे कहते हैं गर्मी निकाल देंगे, लेकिन आज मैं ये जो जन समर्थन देख रहा हूं, जब ये साइकिल की बटन दबेगी तो इनकी भाप निकल जाएगी, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। बताओ, भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? साइकिल की बटन दबा के भाप निकालोगे कि नहीं? और मैं नौजवानों से कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी और पुलिस में नौकरी भर्ती निकाल करके आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये बीएड टेट वाले लोग हैं, पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं, इनकी कोई मदद नहीं हुई। हमारा इन्होंने संकल्प पत्र पढ़ लिया होगा कि इनको भी समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल बीएड टेट वाले लोग हैं, शिक्षा मित्रों की मदद करेंगे, बीपीएड वालों की मदद होगी, और जो 57,000 नौजवान हैं जिनके आरक्षण को लेकर के भेदभाव हुआ है, उनकी भी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर मैं देख रहा हूं कि सरकार ने बिजली महंगी कर दी है और लगातार बिजली के बिल आ रहे हैं। कई गरीब किसान नहीं दे पा रहे तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही पुलिस वाली, परेशानी में लोग। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो हमारे सभी लोगों की 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, कोई बिल आपको नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, बल्कि इसके साथ साथ हमारे किसानों की सिंचाई का भी कोई भी बिल नहीं आएगा बिजली का, वो भी सिंचाई माफ होगी। और जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट बिजली देने का फैसला लिया, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बिजली गुल हो गई है, इनका ट्रांसफार्मर फूक गया है। बताओ, बिजली महंगी खरीदनी पड़ी कि नहीं खरीदनी पड़ी? ये जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट फैला हुआ है। बताओ, है इनके खिलाफ करंट के नहीं करंट? और डबल इंजन की सरकार ने आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? आपने भरोसा करके इनको वोट दे दिया, ये सत्ता में आए, इन्होंने बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, हमारे किसानों को बर्बाद कर दिया, मजदूरों को पैदल पैदल चला दिया। वो समय याद कीजिए जब हमारे मजदूर न जाने कहां कहां से चल करके आए थे। कोई महाराष्ट्र में काम कर रहा था, कोई राजस्थान में काम कर रहा था, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में। लॉकडाउन लगा करके मजबूरी में परिवारों को पैदल पैदल चल के घर पहुंचना पड़ा। जो कुछ उनके पास था सामान सब लेकर के आ गए। जो बच्चे पैदल चल सकते थे पैदल चल रहे थे, जो छोटे बच्चे थे उनको गोदी में उठा के माँ बाप लेकर के आए थे। आपको याद है कि नहीं याद है? और कोरोना के समय पर जब बीमारी आई तो बीमारी में कोई दवाई, बिस्तर, अस्पताल और न ये सरकार ऑक्सीजन दे पाई। अगर ये समय पर ऑक्सीजन दे देती तो शायद हमारे गरीबों की जान बच जाती। हमने देखा कई जगह पर जहां पर दाह संस्कार हो रहे थे, ये सरकार लकड़ी नहीं दे पाई, उन बेचारों को अपनी लाशें ऐसे ही गंगा नदी में बहाना पड़ गया। वो तस्वीरें भी याद होंगी आपको कि किस तरीके से मां गंगा के अंदर लाशें बह रही थी हजारों, लेकिन इस सरकार ने कोई मदद नहीं की।
इस सरकार ने जब जनता को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब इस सरकार ने अनाथ जनता को छोड़ने का काम किया। मैंने अभी कुछ दिन पहले जब बहराइच आया था, मैंने एक पुरानी कहानी बताई कि जब मैंने एक अखबार पढ़ा, एक नेपाल से परिवार चला, वो भारत की सीमा में नहीं आ पाया था, वो नेपाल में लॉकडाउन लग गया, और जब सीमा के पास पहुंचा भारत में, तो पता लगा भारत में भी लॉकडाउन लग गया। वो मां गर्भवती थी, उसे बॉर्डर पे रहना पड़ गया, और उन परिस्थितियों में बेटा पैदा हो गया। मां बाप ने और सबने मिलकर के उस बेटे का नाम लॉकडाउन सिंह रख दिया। आप पता कर लेना, पत्रकार साथी जानते होंगे, इसी जिले में है वो। जैसे ही अखबार मैंने पढ़ा, हमने अपनी पार्टी के एमएलसी को भेज करके उस परिवार की मदद करने का काम किया था। समाजवादी लोगों ने उस परिवार की मदद की थी, 1 लाख रुपए पहुंचा के मदद हुई थी। सोचिए आप। और जो लोग कह रहे हैं घोर परिवारवादी, हम उनसे कहना चाहते हैं, यहां के लोगों ने तकलीफ और परेशानी का सामना किया है। एक घर वाला ही महंगाई का सामना, महंगाई की परेशानी जानता है। एक परिवार वाला ही ये महसूस करता है कि उसके घर परिवार में अगर कोई बेटा बेरोजगार है। एक परिवार वाला ही महसूस करता है कि उसके परिवार में अगर उसकी बहन या बेटी की शादी तय होनी है। ये जिनके परिवार नहीं है, वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। बताओ, ये समझ सकते हैं? जिनके परिवार नहीं है, उन कैसे समझेंगे परिवार वालों का दुख दर्द? ये परिवार वाले नहीं है। इसलिए हम आपसे विशेष आखिरी दिन आपसे अपील करने आए हैं। ये विधानसभा, यहां की जनता ने हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पिछली बार भी बहुत अच्छा वोट दिया था, लेकिन कुछ परिस्थितियों से ये पीछे रह गए। लेकिन इनकी सेवा में कहीं कमी नहीं आई होगी, इनके संघर्ष में कहीं कमी नहीं आई होगी। ये दुख तकलीफ परेशानी में आपके पास पहुंच गए होंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। बताओ, आप सरकार के साथ रहोगे कि विपक्ष के साथ रहोगे?